दोस्तों कोविड-19 ने दुनिया के तौर तरीके बदल के रख दिए हैं। पूरी तरीके से सारी दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है और इस लिस्ट में लेटेस्ट एडिशन है बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने वर्चुअल रैली का ऐलान किया है और वर्चुअल रैली इज़ अ काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम या फिर वर्क फ्रॉम ऑफिस। जिस तरह से भी आप बात करें, जो उनकी ऑफिस है वहाँ से वो काम होगा। यानी दोस्तों, अब जो 5 साल में आपके सामने आपके एरिया में नेतागण आके एक बार हाथ जोड़ते थे, अब शायद आपको वो भी देखने को ना मिले, क्योंकि वो लोग ऑनलाइन तो वैसे भी इंटरनेट पर एक आध दो बार हाथ जोड़ लेते हैं। खैर, मैं पर्सनली बीजेपी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी ने तो वर्चुअल रैली की शुरुआत की है, लेकिन अगर ये वर्चुअल रैली का प्लान सक्सेस होता है तो सारे पार्टीज इंप्लीमेंट करेंगी। और जब सारी पार्टीज इंप्लीमेंट करेगी तो कोई भी पॉलिटिशियन आपके घर, आपके मोहल्ला, आपके इलाके में आकर आपके सामने हाथ नहीं फैलाएगा। और काफ़ी इसके मतलब नुकसान हो सकते हैं और कुछ बेनिफिट्स भी हैं। तो सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। ये भी देखेंगे किस तरह से आप बीजेपी के वर्चुअल रैली के साथ जुड़ सकते हैं, ऑपोजिशन क्या कहेगी, क्या प्रतिक्रिया दे रही है और किस तरह से आपको जुड़ना है पूरी वर्चुअल रैली से। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, जिस तरह से बीजेपी, कांग्रेस या किसी भी पार्टी को आप अपना सपोर्ट दिखाते हैं, प्लीज़ मुझे भी अपना सपोर्ट दिखाइए। तो बढ़ते हैं सबसे पहले वीडियो में। क्या है, सबसे पहले तो समझते हैं दोस्तों वर्चुअल रैली क्या है। वर्चुअल रैली का मतलब ये है दोस्तों कि पॉलिटिशियंस जो होंगे वो आपके सामने भौतिक रूप से यानी फिजिकली वो आपके सामने खड़ा नहीं होंगे। ठीक है, जैसे पहले ज़माने में हुआ करता था, जैसे आपने देखा होगा महाभारत रामायण में टेलीपैथी हुआ करती थी, आकाशवाणी हुआ करती थी, लोग आसमान से ही एक दूसरे से बात कर लिया करते थे। कुछ वैसा ही होने वाला है दोस्तों इंटरनेट पर। जिस तरह से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं या लाइव वीडियोस देखते हैं, बस कुछ वैसा ही होने वाला है वर्चुअल रैली। कि जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे ट्विटर पेरिस्कोप, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, या फिर जो भी बीजेपी की अपनी ऐप होगी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की जो अपनी ऐप होगी, उन सारे प्लेटफॉर्म्स पर वो ऑनलाइन आएंगे, लाइव भाषण देंगे, स्पीच देंगे और आप सुन सकेंगे। और आप अपनी प्रतिक्रिया किस तरह से जता सकते हैं, लाइक्स और कमेंट्स के थ्रू। तो यही सारा कुछ हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों वर्चुअल रैली। यानी जो भी पॉलिटिशियंस हैं वो आपके सामने फिजिकली नहीं है, वो आपके इमोशंस को नहीं समझ सकते हैं, आप उनको हाय बाय चिल्ला करके कुछ नहीं बोल सकते हैं, वो आपको नहीं सुन सकते हैं। पर हाँ, अगर थोड़े दिनों के बाद कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का और ग्रोथ होता है तो हो सकता है कि हमारे पास ये भी सुविधा आ जाए कि हम अपनी जो भी इशारे हैं वो इशारे उनको दिखा सकते हैं, जो भी अपनी बात है प्रतिक्रिया वो बोल के भी सुना सकते हैं। क्योंकि एक दो आदमी से अगर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंस करे तो वो उनसे बातें हो सकती हैं, 100 आदमी तक हो सकते हैं, 150 आदमी से। लेकिन जब लाखों लोग जुड़ेंगे तो कोई आपका रिस्पॉन्स नहीं सुन सकता है। और उस तरह की कोई सिस्टम आज तक डेवलप नहीं की गई है कि कोई सामने वाला आदमी जो लाइव स्ट्रीम कर रहा हो या लाइव बातें कर रहा हो, लाइव स्पीच दे रहा हो, वो लाखों आदमी की प्रतिक्रिया एक बार में सुन सके। इस तरह का कोई सिस्टम आज तक डेवलप नहीं है। तो मेनली वर्चुअल रैली में होने क्या वाला है दोस्तों कि जो भी यूट्यूब है उस पर पॉलिटिकल पार्टीज यानी बीजेपी फॉर द टाइम बिंग लाइव आएगी, वो अपने फॉलोअर्स से बात करेगी, उनको स्पीचेस देगी। ये सब कुछ करने वाले हैं अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, और साथ में और जो भी वहाँ उनके पॉलिटिकल लीडर्स होंगे वो लोग ऑनलाइन रहेंगे। तो दोस्तों आप इन सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर जुड़ सकते हैं बीजेपी की जो भी लिंक्स हैं उसके थ्रू। अब दोस्तों समझते हैं बिहार में। देखिए, जो मेनली किया जाने वाला है ये वर्चुअल रैली, तो बिहार में क्या स्टेटस है। बिहार में मैं आपको बता दूं, एक डेटा है लास्ट ईयर के, जिसमें ये डेटा निकल के आता है कि लगभग 1.2 करोड़ लोग के पास फेसबुक अकाउंट्स है। ये फेसबुक अकाउंट दोस्तों कोई बैंक अकाउंट नहीं है, ये फेसबुक अकाउंट है जो वर्चुअल ऑनलाइन, ये एक सोशल साइट है, सोशल मीडिया है, जहाँ पर आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं। तो आपकी एक प्रोफाइल होती है, वही होती है फेसबुक अकाउंट। तो लगभग 1.2 करोड़ थे लास्ट ईयर तक, और अभी ज़रूर इसमें ग्रोथ हुआ होगा और ये नंबर्स अभी बढ़ चुके होंगे। इंडिया में लगभग अभी 52 से 54 करोड़ इंटरनेट यूज़र हैं। मैं सिर्फ फेसबुक यूज़र की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, इंटरनेट यूज़र्स हैं। तो अगर इतने इंटरनेट यूज़र्स हैं तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है इस तरह से, और जिसमें से 1.2 करोड़ तो सिर्फ फेसबुक यूजर्स हैं जो यहाँ पे बिहार में हैं दोस्तों। अब बीजेपी की जो बिहार की फेसबुक पेज है बीजेपी बिहार, उसमें आप देख सकते हैं कि लगभग 3,45,000 लोग फॉलो करते हैं, यानी लगभग 3.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं उससे। ठीक है, तो अब दोस्तों बीजेपी की टारगेट क्या है कि लगभग 10 लाख लोगों को फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, इन सब के थ्रू उस दिन जोड़ा जाए। 7
तारीख को 7 जून को वो अपनी वर्चुअल रैली करने वाले हैं। तो उनकी प्लानिंग यही है कि लगभग 10 लाख लोगों से ज़्यादा लाइव स्पीच सुनने के लिए उनसे जुड़ जाएं। और 10 लाख काफ़ी बड़ा नंबर होता है दोस्तों। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर 10 लाख लोग जुड़ते हैं एक साथ तो काफ़ी मतलब मुश्किल होंगी उस सर्वर को संभालने के लिए, जैसे अगर छोटा मोटा कोई ऐप है तो। लेकिन जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, इनके लिए 10 लाख नंबर्स भी संभालना आम बात है, ये आराम से संभाल सकते हैं। अब दोस्तों एक फैक्ट मैं आपको बता दूं कि लगभग 72,723 पोलिंग बूथ्स हैं, ठीक है, बिहार में। और लगभग इन सब पर ऐसे प्लानिंग की गई है कि कुछ ना कुछ 7-7 मेंबर की एक टीम बनाई गई है उन बूथ्स पर जहां पर लोग पहुंच नहीं पाएंगे। मतलब जिन लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, जिन लोगों के पास कंप्यूटर नहीं है, ऐसे जगह पर बूथ्स पर 7 लोगों की तैनाती की गई है। वो 7 लोग क्या करेंगे, एक स्मार्ट टीवी का इंस्टॉलेशन करेंगे। एक स्मार्ट टीवी के सामने लगभग 30 लोग बैठे रहेंगे। ऐसे जितने लोग होंगे उनके सामने 30-30 के ग्रुप में बांट के एक स्मार्ट टीवीज़ लगाए जाएंगी। इस तरह से बूथ्स पर बीजेपी ने प्लानिंग किए हैं बहुत सारे स्मार्ट टीवीज़ लगाने के लिए पूरे बिहार में। और सारे स्मार्टफोन और कंप्यूटर जो भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उन सब पर लिंक्स शेयर किए जा रहे हैं अभी कि आप इस लिंक के थ्रू आप 7 तारीख को जुड़ेंगे हमसे लाइव और हम आपसे बातें करेंगे। तो मेरे दोस्तों ये वन वे इंटरेक्शन होने वाला है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। आप चिल्ला करके आप अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, आप नेता को अपने जो भी आपके प्रिय नेता हैं उनको सामने से नहीं दे सकते हैं। और 7 तारीख को बिहार में JP नड्डा जी और अमित शाह जी दिल्ली से लाइव होंगे, वो दिल्ली से बिहार को करेंगे। अब दोस्तों जब इंटरनेट पर कोई लाइव होता है तो होता क्या है दोस्तों, आपकी जो एक्सेस होती है, जो रीचेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। आप सिर्फ बिहार में नहीं पूरे इंडिया को टारगेट कर सकते हैं। एक साथ आप पूरे इंडिया को स्पीच देंगे, एक साथ आप पूरे वर्ल्ड को इवन रीच कर सकते हैं। कोई किसी कॉर्नर में बैठा है, एक बिहार का आदमी या भारत का आदमी, वो अगर आपको सुनना चाहे तो सुन सकता है। तो ऐसी ताकत है इंटरनेट की। तो ये जो वर्चुअल रैली हो रही है दोस्तों, ये एक काफ़ी बड़ा मतलब चेंज ला सकता है अपने पॉलिटिकल सिस्टम में, भारत की पॉलिटिकल सिस्टम में। और उसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम में अगर ऐसी चेंज आती है तो ये ज़रूर इम्पैक्ट करेगी हमारे डिसीजन मेकिंग पर भी, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो भी हैं उनके डिसीजन पर भी करेंगी, उनके एजेंडाज पर भी, और सब कुछ में चेंजेस आएगा अगर ये आगे बढ़ता है तो। अब दोस्तों समझते हैं कि और क्या होने वाला है। पटना में एक दोस्तों स्टेज बनाया जाएगा, जिस स्टेज पर वहाँ के छोटे बड़े नेता बैठेंगे, ताकि लोगों को ऑनलाइन ये फील दिया जा सके या आसपास के लोगों को ये दिखाया जा सके कि कुछ लोग सामने जुटे हैं। वो जस्ट एक फील देने के लिए होगा, लेकिन एक्चुअली जो स्पीच होगा, भाषण होगा, वो अमित शाह जी का होगा दिल्ली से लाइव। और दिल्ली में भी एक छोटा सा स्टेज बनाया जाएगा जहां पर अमित शाह और छोटे छोटे लीडर्स बैठेंगे और वहीं से होगा। और उनकी ऑनलाइन वहां से गार्लैंड, उनको माला चढ़ाया, माला पहनाया जाएगा और ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होगा। अब दोस्तों जो वर्चुअल रैली है उसके प्रोस कॉन्स क्या है। सबसे तो पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्ट ऑफ द वायलेंस, कम्युनल वायलेंस जो इंडिया में होते हैं तभी होते हैं जब कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, जब कोई पॉलिटिकल पार्टी कहीं पर रैली करने जाती है या रैली ख़त्म करके आती है, इसी टाइम में पहले या बाद में बहुत सारे कम्युनल वायलेंसेस होते हैं। तो अब अगर फिजिकल रैलीज नहीं होंगी तो लोग एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे। जब एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे तो लोगों का जो थॉट है या फिर आप बोले जो आइडियोलॉजी है वो क्लैश नहीं करेगा। जब क्लैशेस नहीं होंगे, आइडियोलॉजी थॉट क्लैशेस नहीं होंगे, फाइट नहीं होंगे, कम्युनल वायलेंसेस कम हो सकते हैं। और दोस्तों जब आप किसी लोकल एरिया में होते हैं तो वहाँ पर एक खास प्रकार के लोग आपको देख रहे होते हैं, तो उस टाइम आप अपीजमेंट जो होती है बढ़ती है, लोगों को भड़का भी सकते हैं एक ग्रुप, किसी एक ग्रुप के प्रति या किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के प्रति। लेकिन जब आप ऑनलाइन रहेंगे तो आपको पता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है, आप अपने शब्दों पर संयम रखेंगे। आपको पता है कि हर कुछ ऑन रिकॉर्ड है, कोई भी कभी भी किसी चीज़ पर क्वेश्चन कर सकता है। तो शब्दों पर शायद संयम है पॉलिटिकल पार्टीज़ की। और उसके बाद जो हेट स्पीचेज होते हैं या फिर जिस तरह से कम्युनल वायलेंस की बातें होती हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, वो सारे चीज़ों में कमी है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं किसी एक पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ओवरऑल अगर ये वर्चुअल रैली सक्सेस होता है तो उसके बेनिफिट्स क्या होंगे। बेनिफिट्स ये होंगे कि कम्युनल वायलेंस कम होंगे, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके शब्दों पर संयम आएगा, वो काफ़ी संयम रूप से, अच्छे रूप से अपने भाषण को रखेंगे, जो भी उनके एजेंडा होंगे उसको रिटन फॉर्म में वो लोगों तक इजीली पहुंचा पाएंगे। जैसे आपने सुना होगा संकल्प पत्र मेनली वहाँ बांटे जाते हैं जहाँ रैलीज होती हैं वहाँ पर। लेकिन अगर आप अब अगर जैसे ही वर्चुअल हो जाएगी तो शायद ये संकल्प पत्र सिर्फ PDF फॉर्म में रह जाए और आपके मोबाइल पर आए, या फिर वीडियोस फॉर्म में आए, सिर्फ वो सब कुछ आपको सामने दिखेगा और थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी कि किसे ज़्यादा वोट देना है और किसे वोट नहीं देना है। तो इस तरह की चीज़ होगी। अब कॉन्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, मतलब उसके डिमेरिट क्या हो सकते
सकते हैं। डिमेरिट दोस्तों ये होगी जब पॉलिटिकल पार्टी किसी एरिया में आती है तो वहाँ के जो भी इश्यूज़ होते हैं उनके और वहाँ के जो लोग होते हैं उनके साथ जुड़ जाते हैं, इमोशनली जुड़ते हैं और जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको समझते हैं, सेंसिटिवली समझते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं और फिर जो भी अपनी प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसको करते हैं। ठीक है, भले झूठे वादे करें या कुछ भी करें, पर जो भी इश्यूज़ होते हैं उनको देख के कुछ वादे करते हैं और फिर करते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ किसी कंस्टिट्यूएंसी में, किसी एरिया में पहुँचेगी नहीं, तो वहाँ के रियल इश्यूज समझ नहीं पाएंगी और फिर जो भी एजेंडा होगा वो फ्रेम करना मुश्किल हो जाएगा। आपके आगे के रास्ता तय करना, सफ़र तय करना, विज़न बताना मुश्किल हो जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है और लोगों से आपकी कनेक्शन टूट सकती है। आप एक तरफ तो चाह रहे हैं कि इंटरेक्शन बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, पर दूसरी तरफ ये हो सकता है दोस्तों इसका डिमेरिट कि आपका लोगों के साथ जो कनेक्शन है वो टूट जाए, इमोशनल अटैचमेंट टूट जाए और पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर काफ़ी मुश्किल में पड़ सकते हैं। और दोस्तों ये भी है कि अगर किसी ने हेट स्पीच गलती से दे दी ऑनलाइन तो वो काफ़ी जल्दी फैलेगा इंटरनेट पर और फैलने के बाद, क्योंकि एक साथ अगर लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे आपको, तो एक साथ इतने लोगों को इन्फ्लुएंस करेगी आपकी शब्द। तो अगर आपने अपने शब्दों पर संयम नहीं रखा तो काफ़ी ज़्यादा जो है इंटरनेट के ऊपर हेट फैल सकता है और उसके डिमेरिट हो सकते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि जैसे ही लोगों तक वो कम पहुंचेंगे तो जवाबदेही भी उनकी कम होगी। जब वो पहुंचेंगे नहीं 4 साल में, 5 साल में भी एक बार, तो वो पॉलिटिकल पार्टीज या जो भी लीडर होगा वो सामने जाएगा नहीं, तो क्या जवाब देगा? अपने जो भी उनके वहाँ पे लोग हैं जिनसे वो वोट मांग रहे हैं ऑनलाइन, उनके सामने फिजिकली वो प्रेजेंट ही उनका नहीं होगा, वो प्रेजेंट नहीं रहेंगे, तो लोग उनसे सवाल नहीं पूछेंगे। क्योंकि यहाँ इंटरनेट पर तो वन वे कम्युनिकेशन है ना, लोग तभी सवाल करते हैं, लोग अपना तभी प्रतिक्रिया देते हैं या लोग अपना प्रोटेस्ट तभी जताते हैं जब पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगने जाती हैं वहाँ पर। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा तब लोगों के पास ये जो है अपना टूल कि वो अपना प्रोटेस्ट जाहिर करे, अपनी नाराज़गी जाहिर करे, वो चीज़ भी ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि क्या इसके प्रोज हैं, क्या कौन से, किस तरह से अगर वर्चुअल रैली सक्सेसफुल होती है तो इंडिया में इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, क्या डिमेरिट्स होंगे, आपको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। और अगर आप बीजेपी के रैली से जुड़ना चाहते हैं तो आप किसी से भी, अपने दोस्त से भी, किसी का भी व्हाट्सएप वगैरह में लिंक आया हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी उसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, ठीक है। अगर मुझे जुड़ना होगा तो मैं भी जुड़ जाऊँगा। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताएं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। थैंक यू सो मच।